कंपनी में पैसा निवेश करके भारी मुनाफा कमाने का लालच देकर व्यापारी को 9.38 करोड़ रुपए का चूना लगाने वाले मुंबई के 4 आरोपियों के खिलाफ कलमना पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया। आरोपियों आसियान मनोर, बांद्रा वेस्ट, मुंबई निवासी समीर अब्दुल हुसैन लालानी 51 वर्ष, उसकी पत्नी हीना लालानी 47 वर्ष, बेटा आलिशान लालानी 25 वर्ष और कल्याण निवासी प्रकाश भोसले का समावेश है। आरोपी रॉयल ड्राई फ्रूट लिमिटेड कंपनी चलाते हैं। व्यापारी कमल अग्रवाल की ओल्ड पार्डी नानका के समीप ओम इंडस्ट्री है। पुलिस ने कंपनी के लाइसेंसिंग ऑफिसर सचिन डवले की शिकायत पर मामला दर्ज किया। अग्रवाल की कंपनी में प्रकाश अय्यर इन्वेस्टमेंट अधिकारी है। आरोपियों ने उनसे संपर्क किया और अपनी कंपनी में पैसा निवेश करने पर भारी मुनाफा होने की जानकारी दी। प्रकाश को अपनी कंपनी की 3 वर्ष की बैलेंस शीट, कारोबार और रिकॉर्ड भेजे। इसके बाद कमल से मुलाकात की। आरोपियों ने उन्हें 12.50 करोड़ रुपए का निवेश करने पर कंपनी में 35% भागीदारी देने का वादा किया। एग्रीमेंट के अनुसार जनवरी से जून 2023 के बीच अग्रवाल की कंपनी द्वारा आरोपियों को ऑनलाइन 4.50 करोड़ रुपए का पेमेंट किया। शर्त के अनुसार ना तो कमल को शेयर दिया गया और ना मुनाफा। जांच करने पर आरोपियों द्वारा दिए गए दस्तावेज फर्जी होने का पता चला, लेकिन पैसा डूब जाने के डर से दोबारा करार किया गया। इस बार 76% भागीदारी तय की गई, जिसके अनुसार 9.38 करोड़ रुपए आरोपियों को दिए गए। इसके बाद भी मुनाफा अथवा शेयर नहीं मिलने पर अग्रवाल को संदेह हुआ। उन्होंने आरोपियों की कंपनी की पड़ताल की। इसमें उनका द्वारा फर्जी दस्तावेज के आधार पर वार्षिक कारोबार मुनाफा दिखाया गया। हमारे पास में एक एप्लीकेशन इंक्वायरी आई थी सचिन ढवड़े, जो कि मैनेजर है ओम इंडस्ट्रीज़ के। ये ओम इंडस्ट्रीज़ हल्दीराम ग्रुप की कंपनी है। तो इसमें हमने एक इंक्वायरी जब की तो हमें ऐसा पता चला कि एक रॉयल ड्राई फ्रूट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है मुंबई की, जिसके समीर लालानी डायरेक्टर, समीर लालानी +3 और ऐसे डायरेक्टर है। इन्होंने ओम इंडस्ट्रीज़ के यहाँ ऑफिस में आए और उन्होंने बोला कि हमारे कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करो, हम आपको हमारे कंपनी के शेयर्स देंगे। तो उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट किए और डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद में ओम इंडस्ट्रीज़ और उनमें एक डील हुई कि वो उनमें इन्वेस्ट करने के लिए उनके कंपनी में तैयार हो गए। फिर उन्होंने दिसंबर 2022 से इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया। तो लगभग जून 2023 तक उन्होंने लगभग 4 करोड़ इन्वेस्ट कर चुके थे। लेकिन जो टर्म शीट उनकी बनी थी कि उसके मुताबिक वो 35% शेयर्स ओम इंडस्ट्रीज़ को देने वाले थे, उसके डॉक्यूमेंट्स उन्होंने प्रिपेयर नहीं किए और उसके कारण वो शेयर्स नहीं मिल पाए। उसके बाद में उन्होंने थोड़ा स्टॉप कर दिया उसको इन्वेस्ट करना। तो फिर से ये रॉयल इंडस्ट्रीज़ के डायरेक्टर समीर लालानी उनके पास में आया और उन्होंने बोला कि आप इन्वेस्ट करो, हम आपको 76% शेयर्स देंगे। तो फिर से उन्होंने इन्वेस्ट करना चालू किया। चालू करने के बाद में एट द सेम टाइम उन्होंने एक प्राइवेट कंपनी की तरफ से वो कंपनी का इन्वेस्टिगेशन भी चालू कर दिया था। तो जब उन्होंने एक विजिलेंस रिपोर्ट उन्हें मिला तो उसमें उन्होंने पाया कि ये कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उन्होंने बोगस बनाया है। उसका टर्नओवर जो है साल का, वो उन्होंने बोगस बनाया और कंपनी का टर्नओवर ये सब चीज़ें ज़्यादा बता के उनको इन्वेस्टमेंट के लिए उन्होंने तैयार किया और उसके कारण उन्होंने इन्वेस्ट किया। और बाद में जो वो 76% शेयर्स की भी जो बात हुई, उसके लिए एक उनका MOU भी बना था। लेकिन उसके लिए भी जो शेयर्स मिलने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, NOCs चाहिए, वो NOCs कभी उन्होंने हासिल नहीं किया और उसके कारण वो सिर्फ MOU सिर्फ कागज़ पे रहा। और उसके बाद में उन्होंने पैसे मांगना चालू किया तो उसने उन्हें चेक दिए, लेकिन वो चेक बाउंस हुए। तो इस तरह से शुरुआत से ये जो रॉयल ड्राई फ्रूट प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर समीर लालानी और उनके 3 और पार्टनर, इन्होंने शुरुआत से ही ये कंपनी का विश्वास हासिल करके उनको फंसाया है। तो इसकी चौकसी करके हमने नोट शीट पुटअप की और फिर बाद में हमने उस पर गुनाह दाखिल किया।